हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ऑन स्पेन वर्सेस पोर्चुगल इन द यूएफा नेशंस लीग। सो फ्रेंड्स, बिफोर यू मेक योर फैंटेसी टीम्स, आई थिंक यू शुड नो अबाउट यूएफा नेशंस लीग। सो ये फ्रेंड्स एक टूर्नामेंट है जो यूएफा ने शुरू किया था इन 2018। उससे पहले ये टूर्नामेंट था ही नहीं। इसका इंपॉर्टेंस ये है फ्रेंड्स कि नॉर्मली क्लब सीजन के बीच में बहुत सारे फ्रेंडली मैचेस होते हैं, या फिर क्लब सीजन खत्म होने के बाद कुछ फ्रेंडली मैचेस होते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए। बट वो फ्रेंडली मैचेस में बहुत इंटरेस्ट नहीं आता है फ्रॉम अ व्यूअरशिप परस्पेक्टिव, फैन परस्पेक्टिव। प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे इंटरनेशनल फ्रेंडलीज को। सो उसको काउंटर करने के लिए यूएफा ने एक टूर्नामेंट क्रिएट किया जिसका नाम था यूएफा नेशंस लीग। एक और इसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जो फ्रेंडली मैचेस होते थे वो होते हैं फॉर एग्जाम्पल जर्मनी वर्सेज लग्जमबर्ग, या फिर आप कह लें अगर पोर्चुगल वर्सेस लिechtenstein। तो बहुत ही वन साइडेड मैचेस, बहुत ही लॉप साइडेड स्कोर लाइन्स आपको दिखती हैं। इस फॉर्मेट ऑफ टूर्नामेंट में क्या होता है कि जो टॉप टीम्स होती हैं फीफा रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो सिमिलर ग्रुप्स में होती हैं। तभी यू हैव मैचेस लाइक स्पेन और पोर्चुगल के बीच में जैसा आज मैच है इन द यूएफा नेशंस लीग। सो इससे क्या होता है कि फैंस को भी इंटरेस्ट आता है इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ऑल्सो यू गेट मोर नंबर्स, ऑल्सो प्लेयर्स इसको थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली लेते हैं। बट स्टिल अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करें, मैं कहूंगा ये सेमी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। नॉट एज इंपॉर्टेंट लेट्स से एज अ वर्ल्ड कप क्वालिफायर या फिर यूरोज एंड वर्ल्ड कप, बट फ्रेंडली से बेसिकली एक लेवल ऊपर आप इस टूर्नामेंट को मान सकते हैं। प्रॉब्लम यह है फ्रेंड्स कि अभी अभी क्लब सीजन खत्म हुआ है। लॉट ऑफ प्लेयर्स आर टायर्ड। बहुत ग्रूलिंग क्लब कैंपेन था। फॉर एग्जांपल क्लब लाइक मैन सिटी, लिवरपूल, रियल मैड्रिड फॉर एग्जांपल जो चैंपियंस लीग फाइनल में थी। सो उनके प्लेयर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द समर। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट डू कीप इन माइंड कि वर्ल्ड कप हो रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। सो जो मैनेजर्स हैं उनके पास ज्यादा ओकेजन्स नहीं है अपनी टीम को फाइन ट्यून करने के लिए। सो स्पेन और पोर्चुगल के बीच मैच है। ऑफ कोर्स ये दोनों टीम्स हैं जिनकी काफी बड़ी राइवलरी है। ये दोनों टीम्स हैं जो ऑब्वियसली नेबर्स हैं और बहुत ही रिच यूरोपियन पेडिग्री और हिस्ट्री है। शुड बी वेरी वेरी एक्साइटिंग मैच। मेरी आईज में स्पेन आर स्लाइड फेवरेट्स हेडिंग इनटू दिस मैच, मोर सो बिकॉज वो होम पे है, ऑल्सो बिकॉज उनकी रीसेंट फॉर्म इज अ लिटिल बेटर। यूरोज में ऑफ कोर्स दे रीच द सेमीफाइनल्स। पोर्चुगल लेकिन ऑफ कोर्स आर अ टीम जिसमें मैं कहूंगा सुपरस्टार ज्यादा है, ऑफ कोर्स द मेन वन बीइंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो शुरू करते हैं अपना प्रीव्यू फॉर स्पेन वर्सेस पोर्चुगल। फर्स्टली हम देखेंगे कि प्रोबेबल फॉर्मेशंस, प्रोबेबल लाइनअप्स क्या हो सकती हैं दोनों टीम्स की। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्पेन प्रोबेबल लाइनअप फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। सो स्पेन फ्रेंड्स विल लाइन अप इन अ 4-3-3 सिस्टम जिसमें इनका लुइस एनरिके उनके मैनेजर के अंडर काफी एक डिसिप्लिन्ड और काफी फेमस इनका फॉर्मेशन है। दे ऑलवेज स्टिक टू अ 4-3-3। स्पेन फ्रेंड्स एक टीम है जो हमेशा बहुत ही ज्यादा पोजेशन रखती है एंड दे विल कंप्लीट अ लॉट ऑफ पासेस, बहुत पासेस कंप्लीट करेंगे। दैट्स व्हाई स्पेन के मैचेस में फ्रॉम अ फैंटेसी पर्सपेक्टिव हमेशा एक अच्छा आइडिया है कि उन प्लेयर्स को टारगेट करें जो 90 मिनट्स खेलेंगे और जो बहुत पासेस कंप्लीट करते हैं। कौन से वो प्लेयर्स हैं मैं आपको बताता हूं। उनाई सिमोन इनके गोलकीपर होंगे। इनका काफी इंप्रेसिव आई वुड से यूरोपियन कैंपेन था यूरोज में। एंड डेविड डेगिया डेफिनेटली अब पीछे हो चुके हैं एज द स्पेन नंबर 1। सो उनाई सिमोन इज अ गोलकीपर। नॉट श्योर हाउ मेनी सेव्स करेंगे, बट स्पेन के गोलकीपर भी एक्चुअली बहुत सारे पासिंग पॉइंट्स करते हैं। सो ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन आई थिंक फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। बैक फोर में यू हैव जॉर्डी एल्बा फ्रॉम बार्सिलोना। इनके सेंटर बैक्स इस मैच में होंगे पाउ टोरेस फ्रॉम विलारियल, इनिगो मार्टिनेज फ्रॉम एथलेटिक बिल्बाओ एंड डानी कार्वाहाल, रिसेंटली चैंपियंस लीग विनर विद रियल मैड्रिड। मेरे को एक कंसर्न है छोटा सा, वो है रिगार्डिंग डानी कार्वाहाल। ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव राइट बैक है। थोड़ा सा डिफेंसिवली ऑब्वियसली इतने सॉलिड नहीं है। ही वाज ग्रेट इन द चैंपियंस लीग फाइनल। मेरा कंसर्न लेकिन है कि ये कितने फिट है। इन्होंने अभी चैंपियंस लीग फाइनल खेला है लास्ट वीक और उसके कुछ दिनों बाद ही ये एक यूएफा नेशंस लीग मैच खेल रहे हैं जिसका टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज एट ऑल अगर कार्वाहाल 90 मिनट्स नहीं खेलते हैं एंड ही गेट्स सब्स्टिट्यूटेड। दिस इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। सेंटर बैक्स आई थिंक आर रीजनेबल असम्पशंस कि वो 90 मिनट्स खेलेंगे। वैसे भी आपको पता है कि सेंटर बैक्स जो है स्पेशली स्पेन के बहुत पासेस कंप्लीट करते हैं। सो पाउ टोरेस जैसा प्लेयर जो सच एन इंप्रेसिव कैंपेन विद विलारियल इज अ ब्रिलियंट कैप्टेंसी ऑप्शन आई थिंक इन दिस मैच। सीरियसली पाउ टोरेस इज अ गुड कैप्टेंसी ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर मैच। इनिगो मार्टिनेज गुड हेडर ऑफ द बॉल। अगर ये एक गोल स्कोर करते हैं फ्रॉम कॉर्नर्स, फ्री किक्स, आई वुड बी सरप्राइज। बट आई थिंक मेरे नंबर 1 पिक हैं फ्रॉम दिस टीम। फ्रॉम देयर डिफेंस इज जॉर्डी एल्बा। पास कंप्लीशन, assist potential, chances created, even goal scoring potential and minutes on the field. He is someone जो I think आपको सब ऑफर करेंगे। He is someone जो I think एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है एंड अ मस्ट हैव इन योर फैंटेसी टीम्स।
आगे अगर बात करें, यहाँ पे हमेशा सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी होती है विद स्पेन, बिकॉज लुइस एनरिके के सब्स्टिट्यूशन पैटर्न्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए रीड करना. एनीवेज, दे विल प्ले कोके, बुस्केट्स एंड गावी इन मिडफील्ड. नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट कि कौन सा प्लेयर पिक करें. कोके फॉर एग्जांपल इज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर एटलेटिको मैड्रिड. स्पेन में कुछ मैचेस में अच्छा करते हैं, कुछ में नहीं अच्छा करते हैं. ही समझ जो आई थिंक काफी ज्यादा सेट पीसेस में भी लेंगे. तो जब तक ये फील्ड में है, आई थिंक ही कैन गिव यू गुड चांस क्रिएशन नंबर्स एटलीस्ट. बुस्केट्स एंड गावी, दे विल कंप्लीट अ लॉट ऑफ पासेस. बुस्केट्स ऑब्वियसली एक डीप रोल में होंगे इन अ मिडफील्ड रोल, बहुत सारे पासिंग पॉइंट्स देंगे. बहुत रेयरली आपको ये पासिंग पॉइंट से ज्यादा देते हैं, बट ऑफ कोर्स टैकल एंड इंटरसेप्शन वाइज, स्पेशली इंटरसेप्शन वाइज, ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन. गावी की बात करें, ये मेरे को बहुत पसंद है. बार्सिलोना के प्लेयर हैं, वेरी डायनामिक. आई वुड से कि इन तीनों में से कोई अगर लाइकली है गोल या असिस्ट कंट्रीब्यूट करने के लिए, मैं इसमें गावी को पिक करूंगा. गुड इंटरेस्टिंग पिक फॉर दिस पर्टिकुलर मैच, वेरी चीप एज वेल. फ्रंट थ्री में यहाँ पे आई थिंक मैं सिर्फ फेरान टोरेस, जो मोस्ट लाइकली ऑन द लेफ्ट खेलेंगे, उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस दूंगा. ही इज अ प्लेयर ऑफ कोर्स मैन सिटी से बार्सिलोना के लिए उन्होंने साइन किया था इस सीजन. ही समन जो स्पेन के लिए एटलीस्ट ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स मेरे हिसाब से सबसे रिलायबल गोल स्कोरर है. सो आई थिंक अगर मैं अटैकिंग प्लेयर को ट्रस्ट करूंगा, मेरे हिसाब से वो फेरान टोरेस होंगे. उसके अलावा देयर इज ऑफ कोर्स एन एनिग्मा कॉल्ड अल्वारो मोराटा. ही समवन जो रैंडमली इस मैच में 2 गोल स्कोर कर सकते हैं. ही इज ऑल्सो समवन जो हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं. गुड प्लेयर, बट ही समवन जिनके मैं परफॉर्मेंसेस कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता हूं. पिक हिम एट योर ओन रिस्क, बट ऑब्वियसली ही इज अ गुड ऑप्शन फॉर दिस मैच. पाब्लो सराबिया, वंस अगेन ही इज अ प्लेयर जो स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए इस सीजन खेले थे. गुड प्लेयर फॉर क्लब, नॉट सो मच फॉर द कंट्री. वंस अगेन कोई भी स्पेनिश प्लेयर अटैकर कंट्रीब्यूट कर सकता है या जल्दी सब्स्टिट्यूट हो सकता है. अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं पोर्चुगल की प्रोबेबल 11 की फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. दे विल आल्सो सेट अप इन अ 4-3-3 सिस्टम, बट इनकी अगर टीम देखें, ये एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलती है. दे आर अ टीम जो बेटर मेरे हिसाब से है ऑन काउंटर अटैक, इवन विद रोनाल्डो, जो ऑब्वियसली इतना पेस उनका अब नहीं रहा है जितना पहले हुआ करता था. बट इस मैच में प्रॉपर्ली आप देखेंगे कि ज्यादा पोजेशन स्पेन का होगा. पोर्चुगल विल डेफिनेटली नॉट हैव मच पोजेशन एंड दे विल प्ले ऑन द काउंटर अटैक. इस टीम में आप फोकस करिए ऑन प्लेयर्स, डिफेंडर्स जो आपको लेट्स से गुड अटैकिंग नंबर्स दे सकते हैं और गुड डिफेंसिव नंबर्स, लेस ऑन बॉल पोजेशन एंड पासेस कंप्लीटेड. एंड ऑफ कोर्स रूई पैट्रिशियो गोलकीपर होंगे. ही इज अ कीपर जो ऑब्वियसली अब एएस रोमा के लिए खेलते हैं, रिसेंटली वन द यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग. आई थिंक ही विल बी द मोर बिजियर गोलकीपर, काफी सेफ पॉइंट्स दे सकते हैं. डिफेंस में आई लाइक दोनों फुल बैक्स इनके, राफेल गुरेरो और बोरुसिया डॉर्टमुंड. हमें पता है कितना अटैकिंग पोटेंशियल है इनका, बट अगर मेरे को एक प्लेयर पिक करना होगा, इज डेफिनेटली जाओ कांसेलो, द राइट बैक फॉर पोर्चुगल. ही इज अ प्लेयर जो राइट बैक, लेफ्ट बैक दोनों पोजीशन में खेलते हैं फॉर मैन सिटी. ही समवन जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस कंप्लीट करे थे इन द प्रीमियर लीग ऑफ एनी प्लेयर, बट ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर टीम में इनको इतना चांस नहीं मिलेगा. बट चांस क्रिएशन नंबर्स वाइज ही इज इनसेन, असिस्ट पोटेंशियल वाइज ही इज एब्सोल्युटली इनसेन. ही इज समवन जो आई थिंक मैं सबसे पहले रेकमेंड करूंगा फ्रॉम दिस पोर्चुगीज डिफेंस. ऑफ कोर्स यू हैव 2 प्लेयर्स, पेपे एंड डानिलो, जो काफी एक्सपीरियंस हैं. पेपे काफी ओल्ड हो चुके हैं, कैन ऑलवेज स्कोर अ हेडर. डानिलो की ओरिजिनल पोजीशन इज राइट बैक, इस मैच में एज अ सेंटर बैक खेलेंगे. वी विल सी कि इस मैच में सो दिस इज बेसिकली ये एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर की तरह खेलते हैं, बट इस मैच में मोस्ट लाइकली एज अ सेंटर बैक खेलेंगे. इनकी मिडफील्ड और अटैक में आते हैं, यहाँ पे आई थिंक मोर एक्साइटिंग और स्पाइसी ऑप्शंस हैं. नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि कुछ प्लेयर्स हैं जो पोर्चुगल के लिए इतना अच्छा नहीं खेलते हैं और अपने क्लब्स के लिए बेटर खेलते हैं. प्राइम एग्जाम्पल बीइंग ब्रूनो फर्नांडिस. ब्रूनो फर्नांडिस कभी भी अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं इन दिस पोर्चुगीज टीम. क्या वो राइट पे खेलें, क्या वो सेंटर में खेलें, क्या वो विड्रॉन रोल में खेलें, डीप रोल में, क्या वो नंबर 10 रोल में खेलें, किसी भी रोल में उन्होंने बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं किया है. ये प्लेयर है आई वुड से कि जो ऑब्वियसली हमें पता है बहुत टैलेंटेड है, बट ही समवन जो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ओवर हिम. और बहुत सारे मैचेस में देखा, अगर आपको यूरोस के मैचेस याद है, आपको होगा कि जो मैनेजर हैं पोर्चुगल के, सैंटो, इन्होंने ब्रूनो फर्नांडिस को कई बार जल्दी सब्स्टिट्यूट भी किया है. सो गुड प्लेयर, आई थिंक अ गुड ऑप्शन फॉर योर टीम. कितना रिलाई कर सकते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर. टैलेंट वाइज ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग टू क्वेश्चन. जॉ मोटिन्यो फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू विल बी वेरी वेरी गुड. वही मुझे एक सवाल है इस पोर्चुगीज टीम से कि क्या एक एजिंग जॉ मोटिन्यो इस यंग डायनामिक स्पेनिश टीम को हैंडल कर सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन आई हैव. Bernardo Silva is someone who is definitely in my list. He's someone who just runs and runs and runs. जो जितना डिफेंसिव वर्क इनको पुट इन करना पड़ेगा, ही इज समवन जो आपको बहुत पॉइंट्स दे सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड, चांस क्रिएशन नंबर्स, असिस्ट वाइज, एंड ही इज समवन जो काउंटर अटैक पे बहुत ही अच्छे थ्रेट हो सकते हैं. सो गुड ओवरऑल डायनामिक प्लेयर बर्नार्डो सिल्वा इज समवन जो मैं रेकमेंड करूंगा टीम के लिए. जनरली 90 मिनट्स भी खेलते हैं.
वंस अगेन नेशंस लीग है, वी माइट सी सब्स्टिट्यूशंस अटैकिंग प्लेयर्स की अर्ली इन द मैच। अप फ्रंट अगर बात करें, ओटावियो इज समवन जिन्होंने आपको याद होगा कि जो रिसेंटली वर्ल्ड कप क्वालिफायर था पोर्चुगल का, उसमें ओटावियो वाज द हीरो। कॉन्फिडेंस विल बी हाई, आई वुड स्टिल से ही इज मोर ऑफ अ ग्रैंड लीग प्लेयर। Jota, recent form for Liverpool is not that great. Portugal के लिए I think he plays really well. So I really don't have a problem अगर आप Jota को पिक करते हैं. And of course, Cristiano Ronaldo, पोर्चुगल के हीरो, पोर्चुगल के लेजेंड, ही इज ऑफ कोर्स द मेन प्लेयर ऑन पेनल्टीज। ही इज द वन जो आई वुड वंस अगेन से, डिस्पाइट हिज एज, हमने देखा मेसी ने कितना बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस पुट इन किया अर्जेंटीना के लिए इन द फाइनलिसिमा। पोर्चुगल के लिए रोनाल्डो वंस अगेन कीप्स ऑन डिलीवरिंग एंड ही इज द सेफ कैप्टनसी ऑप्शन फॉर दिस मैच। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स इन दोनों टीम्स के बिफोर वी गो ऑन टू द बेस्ट फैंटेसी 11। सो फ्रेंड्स, दोनों टीम के कुछ टॉप परफॉर्मर्स की बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम गोल स्कोरर्स की, और ये स्टैट्स हमने लिए हैं फ्रेंड्स फ्रॉम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो ऑब्वियसली रिसेंटली हुए थे। सो आई थिंक दे आर मोर रेलेवेंट अगर आपको दोनों टीम्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पता करने हैं। स्पेन की अगर आप बात करें, फेरान टोरेस ने 4 गोल स्कोर करे हैं, अल्वारो मोराटा विद 2 गोल्स एंड डॉनी ऑल्मो विद 2 गोल्स। एक प्रॉब्लम स्पेन की ये है कि उनका बहुत जगह से गोल आते हैं, बहुत सोर्सेस से गोल्स आते हैं। एज आई सेड, ओनली फेरान टोरेस इज द वन फ्रॉम एन अटैक पॉइंट ऑफ व्यू जिनको मैं ट्रस्ट करूंगा गोल स्कोर करने के लिए। उसके अलावा देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्लेयर्स अटैकर्स जहां से स्पेन गोल स्कोर कर सकती है। पोर्चुगल के लिए थोड़ा और स्ट्रीमलाइंड है, और रोनाल्डो ने 6 गोल स्कोर करे हैं, जोटा ने 5 गोल स्कोर करे हैं, ब्रूनो फर्नांडिस ने 3 गोल स्कोर करे हैं। 3 डेफिनेटली इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बर्नार्डो सिल्वा को भी लिस्ट में ऐड करूंगा। अगर हम असिस्ट नंबर्स देखें इन दोनों टीम्स के लिए, यू विल सी कि जॉर्डी एल्बा, जैसे मैं आपको बता रहा था, कितना इंपॉर्टेंस है इनका फॉर द स्पेन टीम, जिसके जितने असिस्ट होंगे, ऑल्सो रिमेंबर की चांस क्रिएशन नंबर्स भी काफी होंगे। 4 असिस्ट, 2 फॉर कोके जो मैं बता रहा था, सेट पीसेस लेते हैं, मार्कोस योरेंटे विद 2। पोर्चुगल की अगर बात करें, बर्नार्डो सिल्वा जिनका मैं इंपॉर्टेंस बता रहा था विद 4, जोटा विद 2 एंड ब्रूनो फर्नांडिस विद 2 एज वेल। फाइनली हम चलते हैं टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स में, क्योंकि पोर्चुगल एक मोर डिफेंसिव स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलती है, स्पेन ज्यादा पोजेशन बेस्ड गेम खेलती है। पोर्चुगल के आपको हमेशा नंबर ज्यादा मिलेंगे। डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट पोर्चुगीज प्लेयर्स लाइक जाओ कैंसेलो, जो आप देख सकते हैं इजीली फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू इनके बेस्ट ऑप्शन है विद 28, पालिनिया एंड मुटिनियो विद 19-17। स्पेन के लिए बात करें, बुस्केट्स अनसरप्राइजिंग, एरिक गार्सिया एंड आइमरिक लेपोर्ट विद 9 एज वेल। अगर आप इस मैच की फाइनली प्रिडिक्शन की बात करें, डिफिकल्ट टू कॉल, एज आई सेड, आई थिंक मैं इस मैच में स्पेन को थोड़ा फेवर करूंगा। आई थिंक दे आर अ टीम जो होम में है, आई थिंक दे आर अ टीम जो हैज द बेटर मैनेजर करंटली, एंड आई थिंक दे आर अ टीम जो बेटर फॉर्म में है। सो आई थिंक आई स्लाइटली एज टुवर्ड्स अ 2-1 विन फॉर स्पेन इन दिस पर्टिकुलर मैच। थोड़ा लो स्कोरिंग होगा, आई वोंट बी सरप्राइज, बट बहुत ज्यादा एट इस मैच में बहुत ज्यादा एट स्टेक नहीं है, थोड़ा फ्री फ्लोइंग मैच भी हो सकता है। सो उसकी एक्सपेक्टेशन मैं डेफिनेटली रखूंगा। अब फ्रेंड्स ऑब्वियसली चलते हैं टू द बेस्ट फैंटेसी 11 फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। सो फ्रेंड्स, दिस इज द बेस्ट फैंटेसी 11 फॉर स्पेन वर्सेस पोर्चुगल। आप देख सकते हैं कि एज आई सेड इनिशियली इन द वीडियो कि स्पेन के डिफेंडर्स को मैं हमेशा प्रायोरिटाइज करूंगा, बिकॉज आई थिंक दे आर प्लेयर्स जो आपको बहुत अच्छे पासिंग पॉइंट्स दे सकते हैं। तो समवन लाइक जॉर्डी एल्बा को मैंने पिक किया है, समवन लाइक पाउ टोरेस को पिक किया है। ये दोनों प्लेयर्स डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा आपकी टीम के लिए। कारवाहाल का मैंने आपको बताया था, मुझे एक डाउट है कि वो कितने मिनट्स फील्ड पे होंगे। डू रिमेंबर कि उन्होंने अभी चैंपियंस लीग फाइनल खेला था, सो आई वुड बी सरप्राइज लेट्स से जल्दी सब्स्टिट्यूट होंगे। सो आप इनकी जगह बहुत इजीली इनिगो मार्टिनेज को पिक कर सकते हैं इन दिस टीम। बाकी मैंने कांसेलो को पिक किया है, एज यू कैन सी ही इज समवन जो मेरे हिसाब से फ्रॉम अ पोर्चुगीज पर्सपेक्टिव एक मस्ट हैव प्लेयर है। गोलकीपर अगर आप बात करें, मैंने लिया है रूई पैट्रिशियो को। आई थिंक स्पेन विल हैव मोर शॉट्स एंड आई थिंक ही कैन मेक मोर सेव्स। अगर आप बात करें मिडफील्ड में, आई हैव गॉन फॉर बर्नार्डो सिल्वा फ्रॉम मैन सिटी। आई थिंक अगर आप सारे मिडफील्डर्स इसमें देखें, मेरे नंबर 1 प्रेफरेंस ये होंगे, बिकॉज ही समवन जो आई थिंक ज्यादा मिनट्स फील्ड पे होंगे, एंड ऑल्सो समवन जो फ्रॉम एन असिस्ट एंड चांस क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। सेकेंडली मैं आऊंगा ब्रूनो फर्नांडिस पे। मैंने उनके बारे में आपको बताया था, पोर्चुगल के लिए इतना रिलायबल नहीं है। ही इज स्टिल समवन जो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, और मैं अपनी फैंटेसी टीम के लिए इनको इग्नोर नहीं कर सकता हूं। सो ब्रूनो फर्नांडिस इज ऑल्सो इन दिस 11। उसके अलावा मैंने एक पंट पिक को लिया है, एंड दैट इज गावी। नाउ बहुत ज्यादा मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता कोके को, नॉट श्योर कितने मिनट्स मिलेंगे, और बहुत मुझे एक्साइट नहीं करते एज अ फैंटेसी पिक। बट बुस्केट्स समवन जो बहुत ही रिलायबल है, ऑल्सो स्लाइटली बोरिंग पिक। बुस्केट्स लेकिन आपको फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डिफेंसिव पॉइंट्स देंगे, ही इज ऑल्सो समवन जो आपको बहुत सारा पासिंग पॉइंट्स देंगे। बट गावी समवन जो आपको दोनों देंगे, प्लस ऑल्सो एक गोल थ्रेट, असिस्ट थ्रेट देते हैं। सो सेफ जाना है, बुस्केट्स लीजिए, थोड़ा सा रिस्क लेना है, मे बी गावी इज द प्लेयर फॉर यू। अगर आप अपफ्रंट बात करें, रोनाल्डो इज मेरी टीम में फिक्स्ड,
फेरान टोरेस इस मेरी टीम में फिक्स और मैंने इन दोनों को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दी है। इफ यू फील फ्रेंड्स की स्पेन इस मैच में जीतेगी और पोर्चुगल गोल स्कोर नहीं करेगी तो आप डेफिनेटली रोनाल्डो को टीम से ड्रॉप करिए। इफ पोर्चुगल डोंट स्कोर, इफ स्पेन कीप अ क्लीन शीट, रोनाल्डो आपको ज्यादा पॉइंट्स नहीं देंगे। इन दैट सिनारियो आप फुल स्पेनिश डिफेंस को पिक करें। जॉर्डी एल्बा जैसे प्लेयर को आप कैप्टन कर सकते हैं, पाउ टोरेस जैसे प्लेयर को आप कैप्टन कर सकते हैं, समवन लाइक फेरान टोरेस को आप वाइस कैप्टन कर सकते हैं, समवन लाइक मोराटा को आप वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बट इफ यू फील कि इस मैच में पोर्चुगल स्कोर करेगी देन रोनाल्डो इज द मोस्ट रिलायबल कैप्टन। फेरान टोरेस मेरे हिसाब से इज द मोस्ट लाइकली गोल स्कोरर फॉर द स्पेनिश टीम। अगर आपको लगता है लो स्कोरिंग 1-1 होगा, इफ यू थिंक फेरान टोरेस इतने रिलायबल नहीं है, जॉर्डी एल्बा वंस अगेन इज समवन जिनको आप वाइस कैप्टन कर सकते हैं। जो लास्ट फॉरवर्ड स्लॉट है आई थिंक गिव इट टू मोराटा और जोटा में से एक के बीच में। आई जस्ट फील कि अगर ये पोर्चुगल के होम पे मैच होता, जोटा की थोड़ी सी फॉर्म बेटर होती, मैं उन्हें पिक करता, बट जस्ट दैट कि मैं स्पेन को बैक कर रहा हूं इसलिए मैंने मोराटा को पिक किया है, जिनका परफॉर्मेंसेस मैं कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता हूं। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम अगर आप इसमें मोराटा को ड्रॉप करके लेट्स से डियोगो जोटा को टीम में लेते हैं। इनफैक्ट डियोगो जोटा वाइस कैप्टनसी वाइज भी एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है आपकी टीम के लिए। So this is the best fantasy 11 for Spain versus Portugal in the UEFA Nations League. This is the video guys. Hopefully आपको पसंद आया होगा। अगर आया make sure you hit the like button, subscribe जरूर करेगा व्यू स्पोर्ट चैनल को and share it with your friends as well. Thank you so much for watching guys. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.